तो हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। तो देखो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट्स निपटा देंगे और आज खुश हो जाओ, कोई होमवर्क नहीं है। आज तो बस वीडियो में सारे क्वेश्चन ही खत्म करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 1। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमें क्या करना है इन क्वेश्चंस के अंदर, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू जस्टिफाई योर आंसर एंड जस्टिफाई योर आंसर। कि अपना क्वेश्चन सॉल्व करके हमें करेक्ट आंसर चूज करना है और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, यानी सॉल्व करके बताओ कि आया कैसे, तुमने कैसे आंसर दिया। ठीक है, चलो करते हैं। पहला पार्ट देखते हैं क्या लिखा है। 2 10 30 डिग्रीज एंड 1 प्लस में 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, एक बार क्वेश्चन को लिखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट है, क्या कहता है। 2 इंटू में 10 30 डिग्रीज, यानी 10 30 की वैल्यूज तो याद हो गई होंगी ना अब तक। अगर वैल्यूज याद नहीं हुई तो आगे दिक्कत होगी, तो वैल्यूज याद कर लो। ठीक है, 1 प्लस में 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, ये रहा क्वेश्चन। अब जल्दी से क्या करते हैं, एक बार लिख लेते हैं क्या लिखना है। अच्छे से याद हो गया होगा, अब तो सबको आदत पड़ गई होगी। क्या लिखेंगे, वी नो दैट, है ना। इस चीज़ की तो आदत पड़ गई होगी, बिल्कुल आदत लगा लो इस चीज़ की, बहुत अच्छी चीज़ है। वी नो दैट क्या, 10 30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू कितना होता है 10 30, 1 अपॉन अंडर रूट 3, है ना। ये होता है 10 30। जल्दी से वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालते हैं। 2 इंटू में 1 बाय रूट 3, है ना। पहले तो यही है, देखो सबसे ऊपर यहाँ पे 2 इंटू में 10 30 की वैल्यू, तो 10 30 क्या होता है 1 बाय रूट 3, तो ये लिख दिया 1 बाय रूट 3। और नीचे क्या है 1 प्लस में 10 स्क्वायर 30 डिग्रीज, तो 10 स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1 अपॉन में अंडर रूट 3 और इसका स्क्वायर। ठीक है, चलें आगे। आगे क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 1 यानी 2 अपॉन में अंडर रूट 3, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर तो 3 ही आ जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया या फिर इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बचा 3। आगे चलते हैं, ऊपर तो अभी एच डी रखते हैं और चलते हैं क्या नीचे की तरफ। एलसीएम लो, एलसीएम कितना होगा 3, क्योंकि यहाँ 1 के नीचे क्या है 1 ही है, तो 1 एंड 3 का एलसीएम 3 आया। आगे चलेंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम लिया, नॉर्मल सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 3 प्लस 1, है ना। आगे सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 3, और ऊपर हमारे पास में क्या था 2 अपॉन में अंडर रूट 3। यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं आगे, क्या होगा यहाँ पे देखो डिवाइड में है, यानी नीचे वाले का क्या होगा रेसिप्रोकल, है ना। तो नीचे वाले का रेसिप्रोकल करते हैं, यानी 2 अपॉन में रूट 3 इंटू में 3/4, है ना। रेसिप्रोकल हो गया नीचे वाले का रेसिप्रोकल, क्योंकि ये डिवाइड में हो रहा है ना, रेसिप्रोकल कर देंगे। अब चलते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं। और 2 इंटू में 3 यानी 6 अपॉन में 4 रूट 3, यहाँ से आया था 4 इंटू में रूट 3, यानी अंदर तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, क्योंकि रूट वाली वैल्यू अलग है और ये अलग है, तो क्या लिख देंगे इंटू में लिख दें यहाँ पे। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे कभी भी रूट को मत छोड़ना। कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो नीचे रूट नहीं छोड़ना है, वो तुम्हारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो नीचे रूट नहीं छोड़ना तो क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन कर देते हैं इसका। और रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करना है, जब भी प्लस माइनस वाली चीज़ें होती हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी साइन है उसका उल्टा लेते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस में कोई भी चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है डायरेक्ट रूट 3 को ही ले लेते हैं। रूट 3 से ही डिवाइड करेंगे एंड सेम रूट 3 से ही मल्टीप्लाई। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 रूट 3 आया, और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास में रूट 3 मल्टीप्लाई, यानी रूट से रूट कैंसिल, तो बचा क्या 3, यानी 4 इंटू में 3। ठीक है यहाँ तक। अब चलते हैं आगे सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, यहाँ चलेंगे तो 6 इंटू में रूट 3 और नीचे आ गया 12। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, है ना। और अच्छे से दिखाई पड़े तो मैं इसलिए क्या करता हूँ, मैं कलर चेंज करके कैंसिल करके दिखाते हैं। यहाँ देखो 6 1 6, 6 2 12, यानी क्या बचा यहाँ पे 2 बचा हुआ है, यानी हमारे पास क्या बच गया अंडर रूट 3 अपॉन में 2। अब जरा याद करो, ऑप्शंस में देखो 4 ऑप्शन है, ए साइन 60, बी कॉस 60, टेन 60 एंड साइन 30। अंडर रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है, जरा यहाँ पे इन चारों में से पता करो किसकी वैल्यू होती है, याद है ना किसकी होती है,
साइन 60 की, है ना। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में आंसर यहाँ से, साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3/2। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास में, ए। तो ए हमारा आंसर हो जाता है। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलो चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट को ध्यान से देखते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। अब इसमें हमें क्या करना है, टेन 45 की वैल्यू पुट करेंगे और जल्दी सॉल्व करके आंसर दे देंगे इसका। ठीक है, चलो जल्दी से इसको लिख लेते हैं यहाँ पे नीचे। सेकेंड क्वेश्चन, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्रीज, यही था ना। और इसके अपॉन में क्या होने वाला है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर 45। ओके, अगली लाइन ये तो याद ही हो चुकी है। वी नो दैट 10 45 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 1 होता है, याद है ना रेशियोज, है ना, वैल्यूज याद हो गई हैं, तो बस जल्दी से इसमें पुट कर दो। 1 माइनस में 1 का स्क्वायर, है ना, 10 45 डिग्रीज और उसका स्क्वायर, तो 10 45 तो 1 होता है, यानी 1 का स्क्वायर तो लिख दिया। सेम नीचे चलते हैं, 1 प्लस में 1 का स्क्वायर, ये भी क्लियर है, 10 45 का स्क्वायर, तो 10 45 यानी 1, तो 1 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, एज इट इज सारी चीज़ें आ गई। 1 माइनस 1 यानी 0 अपॉन में 1 प्लस 1 यानी 2, यानी आंसर क्या आ गया, 0। चलो ऊपर देखो जरा, ऑप्शंस में है क्या 0, ए है 1090, बी है 1, साइन 45 एंड डी 0। ये लो आ गया आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी इक्वल्स 0। ये हो गया हमारा आंसर। चलो चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। साइन 2a इक्वल्स टू साइन a इज ट्रू व्हेन a। यहाँ पे क्या है, हमारे पास में एक इक्वेशन दिया है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि साइन 2a है एंड 2 साइन a है, ये ट्रू होगा अगर a की वैल्यू इनमें से क्या हो, कि अगर इनमें से a की वैल्यू क्या होगी तो उससे क्या हो जाएगी, ये चीज़ ट्रू हो जाएगी। चलो जल्दी से क्या करते हैं, इस चीज़ को सॉल्व करके देखते हैं। लिखते हैं पहले क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, थर्ड पार्ट है साइन 2a इक्वल्स में 2 साइन a, ये था। ठीक है, हमें पूछा क्या गया है कि व्हाट इज ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिले ना, उसमें क्या करो, इसके ऑप्शन से ही ट्राई करके देखो। ठीक है, ऑप्शन से ट्राई करके देखो। लाइक सबसे पहले क्या है, ए है हमारे पास में, ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 डिग्री, तो ए की जगह 0 डिग्री डाल दो और देखो क्या ये दोनों चीजें इक्वल आती हैं। अगर हाँ ये दोनों टर्म इक्वल आ जाते हैं तो हाँ तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या करके देखेंगे, 30 डिग्री, ये नहीं हुआ तो ये चारों में से कोई ना कोई तो होगा ही। तो ये करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, क्या यहाँ पे लिखते हैं, बाय ऑप्शन ए इक्वल्स 0 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन ए से 0 डिग्री लिया, तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू, या फिर पहले वो लिख लेते हैं, वी नो दैट साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो जल्दी इस फॉर्मूला पुट करते हैं, साइन 2 0 डिग्री इक्वल्स में 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री तो 0 ही होता है ना, यानी ये सीधे क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स में ये क्या होगा, 2 इंटू में 0। आंसर क्या आता है, 0 इक्वल्स में 0। तो पार्ट 1 ही तुम्हारा क्या है, आंसर है। तो आंसर क्या हो जाता है, ए इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ये है तुम्हारा आंसर। ठीक है, अब तुम बोलोगे क्या ये तो हो गया, तो अगले वाले पार्ट में भी तो हो सकता है ना कुछ ना कुछ। एक बार ऐसे एग्जांपल के लिए मैं एक बार करवा देता हूँ तुम्हें। ठीक है, एग्जांपल के लिए कि हाँ ये हमारा ये पार्ट, तो हमको ये तो पता चल गया कि आंसर ये है। अगर 30 डिग्री पुट किया जाए तो साइन 2 इंटू में 30 डिग्रीज इक्वल्स में 2 साइन 30 डिग्रीज। ठीक है, ये है 2 इंटू में 30 डिग्री यानी 60 डिग्रीज, वो भी क्या
साइन इक्वल्स में 2 इंटू में साइन 30 क्या होता है 1/2, ठीक है यहाँ तक। और साइन 60 क्या होता है यहाँ पे लिख लेते हैं √3/2। अभी से दिख गया होगा, इक्वल तो आने नहीं वाली है। 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 1, और ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है, साफ दिख गया। ठीक है, ऐसे तुम अगले वाले भी पुट करके देख सकते हो, इनसे भी आंसर नहीं आएगा हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ निकल चुका है a = 0। ओके, चलें फोर्थ पार्ट की तरफ। अब देखो फोर्थ पार्ट क्या है, 2 tan 30 डिग्रीज अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये है, बस इतना सा है। चलो जल्दी से क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर डालते हैं, लिख लेते हैं एक बार नीचे जाके फोर्थ पार्ट। ठीक है, क्या है 2 tan 30 डिग्रीज और इसके अपॉन में क्या लेना है हमें 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्रीज, है ना। जल्दी से अपनी लाइन कंप्लीट करते हैं। हमें tan की वैल्यू तो पता ही है, tan 30 की, tan 30 डिग्रीज इक्वल्स टू कितना होता है tan 30, बताओ जल्दी से। tan 30 कितना होता है, tan 30 हमारे पास में होता है 1 अपॉन में √3। याद नहीं है तुम्हें अभी भी, याद कर लो जल्दी से, ठीक है। जल्दी से पुट करते हैं, 2 इंटू में 1/√3 और इस होल के अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस में 1 अपॉन में √3 और इसका स्क्वायर। आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन में √3 और होल के अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में 3, है ना। स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1, बात खत्म। आगे चलते हैं, 1 का अपॉन 1 तो रहने वाला है, यानी एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम है 3 और फिर 3 का यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 माइनस 1 आया और ऊपर अभी भी क्या बचा हुआ है 2 अपॉन में √3। ठीक है, चले 2 अपॉन में √3 और इस होल के अपॉन में क्या आ गया 2/3। अब अगला स्टेप तो याद है तुम्हें अच्छे से, पिछले वाला क्वेश्चन लगभग ऐसे ही लग रहा है ना, सेम टू सेम तो लग रहा है हमें तो ये। चलो जल्दी से इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, 2 अपॉन में √3 इंटू में 3/2। आगे सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल और अच्छे से दिखाने के लिए पता है ना, ये लो 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या 3/√3। अगला स्टेप क्या हो जाएगा रैशनलाइजेशन, जल्दी से रैशनलाइजेशन कर देते हैं। कितना हो जाएगा 3/√3 और नीचे आ जाएगा क्या रूट से रूट कैंसिल, तो बचा क्या सिर्फ 3, 3 से 3 कैंसिल, है ना। 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास में, आगे देखो सिर्फ √3। अब जरा चेक करो √3 किसकी वैल्यू है, ऑप्शंस देखो, cos 60 sin 60, नहीं cos 60 क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sin 60 की होती है √3/2, tan 60 हो सकती है क्या, एक बार sin 60 को भी देख लेते हैं। ये sin 30 भी पता है 1/2, बचा कौन, यही बचा हमारे पास में और इसकी वैल्यू भी याद है √3 होती है। तो क्या आंसर आ गया बताओ जल्दी से, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो C = tan 60 डिग्रीज। ठीक है, tan 60, बिकॉज हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बिकॉज tan 60 डिग्रीज इक्वल्स टू √3। तो ये हो चुका है हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह से कंप्लीट। इस वीडियो में इतना ही था, अब मिलते हैं अगली वीडियो में और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो भी अगली वीडियो में खत्म हो जाएंगे। और तब तक के लिए पता है ना क्या करना है, हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो और बाय बाय।